हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। तो यहाँ पे इस चैप्टर को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। जितने भी टॉपिक थे हमने सारे कवर कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके पास क्या आएंगे, जो एमसीक्यू हैं, यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, वो आपके पास आए हैं। आपने क्या करना है, सही विकल्प को चूज करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज, यानी कि पोषक तत्वों के उदाहरण। चलिए, तो हमने जब बात करी थी पोषक तत्वों की, फ्रंट में आइए। किसने माइक लिया है? अपना नाम बताइए। जीआईसी कुंभी चौड़। माय नेम इज नज। अच्छा, मुझे अपना आंसर बताइए। हमारे पास क्वेश्चन आया है कि पोषक तत्वों के क्या उदाहरण हैं। 3 ऑप्शन आपके पास हैं और तीनों में से आपको चूज करना है। तो बताइए, अपना आंसर बताइए। कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है। देखिए, अगर हम कहें तो ये तीनों ही पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, हमने यही पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, पोषक तत्वों से मतलब है कि वो पोषक तत्व जो मुख्य है हमारे लिए और हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो हमें सुटेबल आंसर यहाँ पे देखना है। हमें क्या करना था, तीनों में से एक ही चूज हमें करना था। और अगर ये होता कि तीनों ऑप्शन चूज करने के लिए होते तो हम तीनों को सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमें अगर एक को सेलेक्ट करना है। हेलो, नाम बताइए। मेरा नाम तरुण चंद्र। अब मुझे ये बताइए, आपका आंसर क्या था? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बैठिए। तो हमने क्या कहा कि वैसे तो तीनों ही क्या है, हमारे लिए पोषक तत्व हैं, लेकिन अगर हमें सबसे सुटेबल आंसर को ढूंढना है तो तीनों में से हमारा सुटेबल आंसर क्या था, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट था। यानी हमारा आंसर सही क्या है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, उसमें हमसे पूछा गया है, डैश आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, यानी हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए डैश की आवश्यकता। आपको ये बताना है कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। वही आपको यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है। तो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है? प्रोटीन है, यहाँ पे वाटर है यानी कि पानी है, विटामिन है, फैट है यानी कि वसा है। अब आप बताइए कौन मुझे आंसर देगा। जीआईसी पेंटोली, हेलो, आंसर बताइए। नाम प्रोटीन। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है। इसका मतलब आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, वेरी गुड, बैठिए। तो हमने क्या पढ़ा था, जब हमने प्रोटीन के कार्य पढ़े थे तो हमने कहा था प्रोटीन क्या कार्य करता है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हमारे शरीर की मरम्मत करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन हमारा सही आंसर होगा, यानी कि ए हमारा सही आंसर है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि विटामिन के क्या कार्य होते हैं और वसा के क्या कार्य होते हैं, आप देखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, उसमें हमसे पूछा गया है, द फूड कंटेन डैश आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि डैश युक्त खाद्य पदार्थ बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। अब बॉडी बिल्डिंग से क्या, बॉडी बिल्डिंग से मतलब है कि वो भोज्य पदार्थ जो कि, चलिए इससे पहले मैं आपको बताऊं, आपसे ही आंसर जान लेते हैं। जीआईसी कुंभी चौड़, माइक लीजिए अपना। जीआईसी कुंभी चौड़, गुड मॉर्निंग मैम। से पहले मुझे अपना नाम बताइए। माय नेम इज हेमंत। अच्छा, ये बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या यस होगा। मैम, प्रोटीन। अच्छा ठीक है हेमंत, अब और बच्चों को माइक दे दीजिए, किसे और आंसर करना है। एक और सारे बच्चे कॉपी और बुक अपने सामने रखेंगे। ठीक है, जीआईसी पेंतोली, आपको आंसर करना है, पीछे माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। नाम बताइए। तनीषा। ठीक है तनीषा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होते हैं। मैम विटामिन। अच्छा, विटामिन, तनीषा ने कहा है विटामिन, हेमंत ने कहा है प्रोटीन। चलिए लिख लेते हैं। तो हमें तनीषा ने बताया है विटामिन और हेमंत ने कहा है प्रोटीन। और किसी को आंसर देना है? जीआईसी पेंतोली में से किसे आंसर देना है?
हाथ खड़े कीजिए। मैम विटामिन। अच्छा, अपना नाम बताइए। नाम तरुण। ठीक है, और किसे आंसर देना है? हाँ ठीक है, जीआईसी कुंभी चौड़ में से जो पीछे बच्ची बैठी है उन्हें माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। अपना नाम बताइए। माय नेम इज मानसी। ठीक है मानसी, अपना आंसर बताइए मुझे। प्रोटीन। अच्छा, मानसी ने कहा है प्रोटीन। अच्छा मानसी, आप बता सकते हैं आपका आंसर प्रोटीन क्यों है? यहाँ पे हमने क्या कहा, सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसे कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या है? जो कि हमारी बॉडी, हमारे शरीर के निर्माण के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो हमने क्या कहा, बॉडी बिल्डिंग फूड वो होंगे जो हमारे शरीर के निर्माण के लिए इम्पोर्टेंट है। और इससे प्रीवियस क्वेश्चन हमने यही किया था कि प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? यहाँ पे प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो किस किस का आंसर सही आया? हेमंत और मानसी ने सही आंसर दिया है। इन्होंने जो आंसर किया है वो सही आंसर किया है। प्रोटीन क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। तो बहुत अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है उसे आप पढ़ेंगे। डैश हेल्प इन, कि डैश हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। कौन सा फूड होगा वो जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचा रहा है? ऑप्शन पढ़िए आपके। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है वाटर यानी कि पानी, तीसरा है विटामिन और चौथा है वसा यानी कि फैट। चलिए, कौन मुझे बताएगा? GIC 3 क्योंकि नारायण। प्रोटीन। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए। माय नेम इज अंशिका। ठीक है, तो अंशिका ने हमें बताया कि आंसर क्या है। और कौन आंसर मुझे देगा? कौन आंसर करेगा? हाथ गुड मॉर्निंग मैम। बताइए। विटामिन। अच्छा ठीक है, आपका आंसर विटामिन है। अपना नाम बताइए मुझे। वैष्णवी। और वैष्णवी ने क्या हमें बताया है? विटामिन। ठीक है वैष्णवी, क्या आप बता सकते हैं कि आपने विटामिन ऑप्शन को चूज क्यों किया है? क्यों आपने सेलेक्ट किया है विटामिन को? चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो वैष्णवी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, एकदम करेक्ट आंसर दिया है वैष्णवी। वेरी गुड, बैठिए। आंसर हमारा सही क्या है? सबसे पहले तो आंसर देख लीजिए, विटामिन हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो हमने जब विटामिन के बारे में पढ़ा था तो अलग अलग विटामिन के बारे में हमने पढ़ा था। विटामिन ए के बारे में, विटामिन बी के बारे में, विटामिन सी के बारे में। और हमने क्या बात की थी? हमने कहा विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हमारे मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। ऐसे ही हमने बात की है विटामिन डी की, कि विटामिन डी हमारे दांतों और हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमें क्या पता चला कि सारे जो विटामिन है वो हमें बीमारियों से बचा रहे हैं, क्योंकि अगर विटामिन नहीं होंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, चाहे हमारे मसूड़े होंगे, चाहे हमारे दांत हैं, चाहे त्वचा संबंधी बीमारियां हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि विटामिन हमें बीमारियों से बचा रहे हैं। तो आंसर हमारा कौन सा सही निकला? जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चे नोट कीजिए इसे। चलिए, नोट कर लिया आप सबने? ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास? चलिए, हमारा जो अगला प्रश्न है उसे पढ़िए। तो क्वेश्चन हमें कहता है द फूड कंटेन्स डैश आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि डैश वाले खाद्य पदार्थों को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। देखिए, हमने यही पढ़ा था जब हम पोषक तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने क्या देखा था? सारे पोषक तत्वों की हमने बात की थी। ठीक है, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, खनिज लवण है, सारे पोषक तत्व होते हैं। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे कि कौन से जो पोषक तत्व होते हैं उन वो क्या होते हैं जो हमें ऊर्जा दे रहे हैं, वो कौन से पोषक तत्व हैं। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या है? यहाँ पे प्रोटीन है, वाटर है, विटामिन है, फैट और कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अभी तक हमने क्या बात की है? दो पोषक तत्वों के बारे में आपने पढ़ लिया, आपने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, आपने विटामिन के बारे में पढ़ा।
तो प्रोटीन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? प्रोटीन का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर के रखरखाव के लिए, हमारी वृद्धि और हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कह रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे कि क्या होता है, किसी बिल्डिंग का निर्माण कैसे होता है? ईंटों के द्वारा होता है। वैसे ही क्या होता है, प्रोटीन भी हमारे शरीर के निर्माण के लिए क्या करता है? ईंटों का कार्य करता है। इसीलिए बॉडी बिल्डिंग फूड हम इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पे विटामिन की। तो विटामिन के क्या कार्य हमने देखे? हमने कहा कि अलग अलग प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। 2 कार्य हमने देख लिए हैं। तीसरा हमारे पास पानी बचता है और चौथा हमारे पास जो ऑप्शन है वो वसा और कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोटीन और विटामिन तो हट जाते हैं। देखिए, बहुत कम अमाउंट में ये ऊर्जा हमें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि मुख्य स्रोत क्या होते हैं ऊर्जा के? तो यहाँ पे प्रोटीन का कार्य हमें पता है, विटामिन का कार्य हमें पता है। हमारे पास बचते हैं ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो हमने वसा और कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब पढ़ा था तो हमने क्या कहा था? कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होगा? यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा कौन हमें दे रहा है? यहाँ पे वसा यानी कि फैट हमें ज्यादा ऊर्जा दे रहा है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है, यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा देने वाले फूड हैं, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो ये हमें कार्य बता रहे हैं। अभी तक आपने कितनों के कार्य देखे हैं? प्रोटीन का कार्य आपने देख लिया है, आपने विटामिन का कार्य देख लिया है, आपने वसा हमारे पास पानी उसका जो कार्य है। जब हमारे पास और क्वेश्चन आएंगे तब हम देखेंगे कि पानी के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है डैश हेल्प्स इन कीप अवर आइज बोन्स टीथ गम्स हेल्दी। क्या कह रहा है कि डैश हेल्प इन कीपिंग अवर आइज बोन्स टीथ एंड गम्स हेल्दी। यानी डैश हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो कौन ऐसा पोषक तत्व है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारी आंखों को सही रख रहा है, हमारी हड्डियों को सही रख रहा है, हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। जीआईसी त्रियोगी नारायण, अपना माइक लीजिए, कौन मुझे आंसर बताएगा? अंशिका। तो आपका नाम अंशिका है, ठीक है। अंशिका मुझे आंसर बताइए। विटामिन। अच्छा, विटामिन। अंशिका ने हमें आंसर दिया है विटामिन। ठीक है, अंशिका के अलावा और कौन आंसर देगा हमें बताइए? जीआईसी फाटा, विटामिन। सबसे पहले अपना नाम बताइए। रोहित। रोहित, आपका आंसर क्या है? विटामिन। इसके अलावा और कौन आंसर देगा? ठीक है, माइक लीजिए, मैम जिसे आंसर देना है। प्रोटीन। पहले मुझे अपना नाम बताइए। बियांसी। किसने कहा है? प्रोटीन। ठीक है, जीआईसी त्रियोगी नारायण, आप में से और किसे आंसर करना है? विटामिन। बताइए। अंशिका तिवारी। अच्छा, आप दोनों ही अंशिका हैं? जी। ठीक है, अंशिका 1 है ये और अंशिका 2 है ये। ठीक है, बैठिए अंशिका। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सही आंसर हमारा क्या है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। किस किस ने सही आंसर दिया है? देखिए, अंशिका, दोनों अंशिका ने सही आंसर दिया है और रोहित ने सही आंसर दिया है। यानी कि जो विटामिन होते हैं, अलग अलग प्रकार के विटामिन हमारे अलग अलग कार्य में शामिल होते हैं। जैसे कि हमारी आंखों के लिए कौन सा विटामिन इम्पॉर्टेंट है? चलिए, ये तो आंसर आपको पता है कि ये सारे जो हमारी आंखें हो गई, हमारी हड्डियां, हमारे दांत और हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखने में किसका कार्य होता है, किसका हाथ है? विटामिन। विटामिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब मुझे कौन ये बताएगा कि हमारी आंखों के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है हमारी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए? ठीक है, जीआईसी फाटा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। माय नेम इज आशीष। ठीक है आशीष, मुझे आंसर बताइए। मैम विटामिन ए।
ए। ठीक है, आशीष ने कहा है कि जो विटामिन ए होता है वो हमारे आंखों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है आशीष, बैठिए। आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा विटामिन इम्पोर्टेंट होता है? प्रोटीन। ठीक है अंशिका, दूसरी अंशिका को माइक दे दीजिए। विटामिन डी। अब हमें दूसरी अंशिका ने बताया है कि हमारी हड्डियों और दांतों के लिए विटामिन डी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बैठिए। और कौन मुझे आंसर देगा? पीछे जो बच्चे बैठे हैं कौन आंसर करेगा? आपके लिए क्वेश्चन है कि जो मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन इम्पोर्टेंट होता है? जीआईसी फाटा, कौन मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएगा? ठीक है, कहिए आप। नाम बताइए मुझे। रोहित। रोहित, अब मुझे ये बताइए हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा जो विटामिन है वो जिम्मेदार है? विटामिन ए। और कोई आंसर देना चाहता है? जीआईसी फाटा। ठीक है, माइक ऑन कीजिए अपना। रोहित आप बैठिए। विटामिन। नाम क्या है? मैम दिव्यांशी। दिव्यांशी, आपका आंसर है विटामिन सी। दिव्यांशी, आपका आंसर है जी मैम। विटामिन सी। ठीक है, बैठिए। आपने सही आंसर दिया है। तो अब आपने क्या कहा? अभी आप ये जान चुके कि विटामिन के कार्य क्या होते हैं। अब आपको अलग अलग विटामिन के कार्य पता हैं। जैसे कि आपने कहा कि हमारी आंखों के लिए विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है, आप में से ही मुझे आंसर मिला है। फिर आपने मुझे बताया है कि हड्डियों और दांतों के लिए विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपने बताया कि हमारे मसूड़ों के लिए क्या है? विटामिन सी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपने नोट करना है। साथ ही आपने क्या करना है? आंखों के लिए जो विटामिन इंपॉर्टेंट है आप लिखेंगे, दांतों और हड्डियों के लिए जो विटामिन इंपॉर्टेंट है आप लिखेंगे, और मसूड़ों के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है वो भी आप नोट करेंगे। तो जल्दी से नोट कीजिए। तो क्लास, आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आया है, जो आपका आंसर गलत आया है, आप उसे फिर से रिवाइज करेंगे, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।